कितने भक्तों की मनोकामना के लिए वही जड़ भगवान चैतन्य बन जाते हैं। कर्माबाई नाम सुना? पिताजी बोल करके गए थे, बिना ठाकुर जी का भोग लगाए कर्मा भोजन मत करना। बस इतना बोल के गए थे। अब कर्माबाई को यह तो पता नहीं था कि सुबह नहाना भी पड़ता है, वस्त्र बदलने पड़ते हैं, हाथ पांव धो के स्नान करके बिल्कुल शुद्ध होकर तब भोग बनाया जाता। वो तो उठते ही बिस्तर से उठ के सीधी गई रसोई में और लगाई चूल्हे में अग्नि, बनाने लगी खिचड़ी। बिना नहाए धोए खिचड़ी बना करके ठाकुर जी के सामने पधरा देती है और पधरा करके खड़ी हो गई, खाओ चख के बताओ कैसी बनी है। और ठाकुर जी तो ऐसे ही बैठे लड्डू गोपाल। कर्माबाई बोली, अरे अब बस करो, अब ठीक हो जाओ, सीधे हो जाओ, बैठ जाओ, खाओ, मैंने इतनी मेहनत से खिचड़ी बनाई है आपके लिए। अच्छा मुझसे शर्मा रहे हो, मेरे सामने नहीं खाओगे। थोड़ी दूर चली गई, थोड़ी देर घूमते हुए फिर लौट के आई, फिर देखा तो खिचड़ी वैसी की वैसी। कर्माबाई बोली, क्यों, इसमें कुछ कमी है? नमक मिर्च ठीक नहीं है? उंगली से चाट करके देख रही है ठाकुर जी के भोग को। बोले, बनी तो बढ़िया है, फिर आप खा क्यों नहीं रहे हो? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। कर्माबाई को आया गुस्सा और ठाकुर जी से बोली, रुक जाओ, हमारे बाबा को वापस आने दो, अब मैं ना दूसरे ठाकुर जी मंगवाऊंगी, आपको वापस करवाऊंगी। क्यों? आप खाते ही नहीं हो, आप भोग लगाते ही नहीं हो। अरे ठाकुर जी, भोग नहीं लगाओगे तो गाल पिचक जाएंगे, पतरे दुबरे हो जाओगे, फिर अच्छे नहीं लगोगे आप। उसके उस प्रेम भाव से, कर्माबाई के उस प्रिय भाव से इतने रीझ गए श्री जगन्नाथ जी। कर्माबाई बिना नहाए धोए अशुद्ध अवस्था में भोग बनाती है और ठाकुर जी उसको पाने के लिए दौड़े चले जाते हैं। ऐसा वैष्णवों का मानना है कि श्री जगन्नाथ जी का जो मुख है ना, वो जला हुआ सा दिखता है, होठ साफ नहीं दिखते, नासिका थोड़ी जली हुई सी दिखती है। क्यों? बोले, कर्माबाई खिचड़ी बनाती गरम गरम और जैसी पुलाती तो श्री जगन्नाथ जी दौड़ करके जाते खाने के लिए। हाथ लगाया खिचड़ी को तो हाथ जल गए, मुख से लगाया तो मुख जल गया। जल्दी में रहते थे, क्यों? पुनः जाना है जगन्नाथपुरी। और कर्माबाई के उस प्रिय भाव के लिए मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गए, खाने लगे। मतलब वे जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। जड़ इसलिए दिख रहे हैं, हमारे लिए चैलेंज है। तुम्हारी भक्ति में सामर्थ हो, तुम में सामर्थ हो तो हमको चैतन्य बना के दिखाओ। कर्माबाई ने चैतन्य बना दिया। जगन्नाथपुरी के भक्त हुए श्री बलराम दास जी, उन्होंने चैतन्य बना दिया। गणपति भट्ट ने चैतन्य बना दिया। हमारे सूरदास, मीराबाई, इन सबों ने ठाकुर जी को चैतन्य रूप में देखा। हम क्यों नहीं देख पाते? हम क्यों आज भी जगन्नाथ जी को जड़ में ही देखते हैं? क्योंकि हमारी भक्ति में सामर्थ्य नहीं उनको चैतन्य करने की।